सभी बच्चों को नमस्कार। आज वापस से आपके सामने हम हाजिर हैं एक नए वीडियो के साथ में, कुछ नया कंटेंट लेकर के, कुछ नई बातें, कुछ नई जानकारी आपके साथ साझा करने के लिए। चैप्टर का नाम सबसे पहले समझना चाहिए हमें। जो चैप्टर का नाम रहेगा आज हमारा वो रहेगा कंबशन एंड फ्लेम। तो इससे पहले का जो हमने टॉपिक पढ़ा था वो हमने पढ़ा था कोयल एंड पेट्रोलियम के बारे में। ठीक है, कोयला और पेट्रोलियम के बारे में हमने वहाँ चर्चा की थी। आज की जो चर्चा रहेगी वो रहेगी कंबशन एंड फ्लेम के बारे में। सबसे पहले आपको ये जाननी चाहिए कंबशन क्या होता है, फ्लेम क्या होता है। ठीक है, बेसिकली आज हम कंबशन के बारे में बात करना चाह रहे हैं। पहले देखिए, हम अपने दैनिक जो हमारा जो दिनचर्या है उसमें हम आग जलाते हैं। लकड़ी से आग जला सकते हैं, काऊ डंग जो उपले होते हैं, गोबर से बने होते हैं, उससे हम आग जला सकते हैं। कोयले को हम जला सकते हैं, या डीजल पेट्रोल से हम आग जला सकते हैं। ये सारे आग जलाने के माध्यम है। ठीक है, तो ऐसा क्या है कि इन्हीं से आग जलती है और चीज़ों से आग नहीं जल पाती है? कुछ कारण खास तो इसमें होगा, वो हमें आज चर्चा करनी है। तो जो चीज़ें जल रही हैं, ठीक है, और जो जलने की प्रक्रिया है उसी को हम एक्चुअल में उसी को हम बोलते हैं कंबशन। कंबशन क्या है? सिंपल दहन। हिंदी में इसको दहन बोलते हैं। मैं हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए भी बताना चाहूँगा, इसको दहन बोलते हैं। कंबशन क्या है? सिंपल जलने की प्रक्रिया। जलेगी कब कोई चीज़? वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलेगी। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, या यूं कहें एयर की प्रेजेंस में जलना, और क्या देना? हीट देना। क्या रिलीज करना? हीट रिलीज करना। अरे लकड़ी हम जलाएंगे तो उस क्या होता है? उसमें से आग निकलती है ना, आग की लपटें निकलती हैं, हीट जनरेट होती है ना। ठीक, सभी को नमस्कार। आज एक नए लेक्चर के साथ में, एक नई वीडियो के साथ में आप लोगों के साथ हम सामने हाजिर हैं। आज हम बात करने वाले एक नए चैप्टर की, जिसका नाम है कंबशन एंड फ्लेम। इससे पहले आपने जस्ट पढ़ा था कोयल एंड पेट्रोलियम। कोयल और पेट्रोलियम क्या है? वास्तव में एक ईंधन है, और उस ईंधन को जलाने की प्रक्रिया के बारे में हम आज पढ़ेंगे। कहने का मतलब, ईंधन को जलाने की प्रक्रिया ही क्या है? कंबशन है। ठीक है, क्या है कंबशन? ईंधन को जलाने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? कंबशन कहलाती है। बात क्लियर हो गई आपको? देखिए, ध्यान से देखिए। आप नॉर्मल रूटीन लाइफ में हम क्या क्या करते हैं? इस नॉर्मल रूटीन लाइफ में हम लोग बेसिकली, अगर मैं आपको बात बताऊं, तो आग जलाने के लिए हम उपलों का यूज़ करते हैं, काऊ डंग जो गोबर से बनते हैं। हम लकड़ी का यूज़ कर सकते हैं, हम कोयले का यूज़ कर सकते हैं, डीजल पेट्रोल का यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये जलने के बाद में हीट देती हैं। क्या देती हैं? हीट देती हैं। और चीज़ें जलती कब हैं? ये जलती हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो ये कंबशन की प्रोसेस नहीं होगी। बात समझ भाई? तो ये क्या है? कंबशन कहलाता है। ठीक है, आगे जैसे जैसे हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे वहाँ हम बात करेंगे कि फ्लेम क्या है। फ्लेम के बारे में अभी कुछ ज़्यादा हमें चर्चा नहीं करनी, हम कंबशन के बारे में पढ़ना है। तो कंबशन क्या है? हिंदी में अगर मैं आपको बताऊं तो कंबशन का मतलब होता है दहन। क्या बोलते हैं हिंदी में? कंबशन को दहन कहा जाता है। बात क्लियर हुई? कंबशन क्या कहलाता है? दहन। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं इसके बारे में थोड़ा सा, कि इसको डेफिनेशन को हम थोड़ा पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है, क्या भाषा है। कंबशन, चैप्टर का नाम क्लियर हुआ, कंबशन एंड फ्लेम। कंबशन का मतलब क्या है? ए केमिकल प्रोसेस इन विच ए सब्सटेंस रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू गिव ऑफ हीट। गिव ऑफ हीट, गिव ऑफ मतलब देना, बाहर निकालना। ठीक है, क्या देना? क्या बाहर निकालना? हीट को देना। ठीक है, तो एक ऐसी केमिकल प्रोसेस है कंबशन, जिसमें कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करता है, और ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करने के बाद में वो क्या देता है? हीट जनरेट करता है, हीट देता है। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं इसको कंबशन। ठीक है, लकड़ी जो जलेगी वो अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो लकड़ी नहीं जल पाएगी। तो ये जरूरी है, किसके लिए? लकड़ी के जलने के लिए ऑक्सीजन का होना जरूरी है, और हीट इसमें से जनरेट होती है। अब एक वर्ड यहाँ मैंने और लिखा है, कंबस्टिबल सब्सटेंस।
भाई ऐसे सब्सटेंस जिनका कंबशन हो सकता है, अर्थात जो जल सकते हैं, चाहे वो पेट्रोलियम हो, चाहे वो डीजल हो, चाहे वो कोयला हो, चाहे वो फिर लकड़ी हो, चाहे वो कोई अन्य प्रकार का कोई भी ईंधन हो जो जल सकता है, जिसका कंबशन हो सकता है, दैट इज एबल टू कंबशन, दैट इज कंबस्टिबल। कंबस्टिबल में कंबशन के एबल जो हो, तो ये कंबस्टिबल सब्सटेंस, दोज अंडरगो कंबशन, जो कंबशन जिसका हो जाए, जिसका दहन हो जाए, उसको बोलते हैं कंबस्टिबल सब्सटेंस। अर्थात ये फ्यूल ही तो है, अरे ईंधन को ही तो बोलेंगे कंबस्टिबल सब्सटेंस। जितने भी ईंधन है सारे जलते हैं, जलने के बाद में क्या देते हैं, वो हीट देते हैं, हीट जनरेट करते हैं। तो ये कंबस्टिबल सब्सटेंस, इसी को हम फ्यूल भी कह सकते हैं। कंबशन के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है एयर का होना। सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है, एयर का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। और एयर क्यों जरूरी है, इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल या फिर आपको छोटा सा प्रैक्टिकल भी आपको बता सकता हूं। आप क्या करना, एक छोटी सी मोमबत्ती लेना, उसको जलाना, मोमबत्ती जलती रहेगी, उसको एक प्लेट के ऊपर रख लीजिए आप, ठीक है। अब एक कांच का गिलास लेकर के उसके ऊपर उल्टा रख दो, वो मोमबत्ती थोड़ी देर के लिए जलेगी, थोड़ी देर बाद में क्या होगा, मोमबत्ती बुझ जाएगी। क्यों, उसको बाहर से ऑक्सीजन मिलनी बंद हो जाएगी। थोड़ी देर तक क्यों जली, जो उस ग्लास के अंदर ऑक्सीजन थी उससे तो वो जल गई। थोड़ी देर बाद में क्या होगा भाई, ग्लास ने उसको कवर कर लिया, तो बाहर की जो ऑक्सीजन है वो उसको मिल नहीं पाएगी, उससे क्या होगा, मोमबत्ती बुझ जाएगी। इसका मतलब एयर अगर है तो ही कंबशन हो रहा है, अन्यथा कंबशन नहीं हो रहा है। मतलब कि कंबशन के होने के लिए एयर का होना अत्यंत आवश्यक है। बात समझ में आ गई। देखिए और एक बार बताता हूँ, जब कोई आदमी जल जाता है, मान चलो किसी आदमी के कपड़ों में आग लग गई, तो सबसे पहले क्या करते हैं, उसको कंबल उठाया जाता है। कंबल क्यों उठाया जाता है, कंबल इसलिए उठाया जाता है ताकि बाहर की ऑक्सीजन उसको ना मिले और जो उसके कपड़ों में आग लगी हुई है वो जल्दी से बुझ जाए, क्योंकि बाहर से जब ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होगी तो आग जो है जल्दी बुझ जाएगी। मतलब छोटा सा है, आपको बात क्लियर कर लेनी है। मतलब सिर्फ इतना सा है कि कंबशन के होने के लिए एयर अर्थात ऑक्सीजन का होना अत्यंत आवश्यक है, बहुत ज़्यादा जरूरी है। आपने एक बात देखी होगी, एक ख्याल आपके मन में ज़रूर आना चाहिए कि माचिस की तीली है, मैच स्टिक जिसको बोलते हैं, वो नॉर्मल रखे रखे अपने आप तो आग नहीं पकड़ती है। या फिर एक एग्जांपल आपको बताना चाहूँगा कि मान के चलो कि बड़ी सी कोई लकड़ी है और आप उसको एक माचिस की तीली से बड़ी सी लकड़ी को जलाना चाहो, तो क्या बिना किसी कागज़ के या बिना उसके ऊपर कोई डीजल पेट्रोल या कोई मिट्टी का तेल डाले बगैर क्या उस लकड़ी को जलाना पॉसिबल है केवल माचिस की तीलियों से? वास्तव में इसका आंसर ये है कि ऐसा संभव नहीं है, कि माचिस की तीली से एक बड़ी सी लकड़ी को जलाना संभव नहीं है। इसका मतलब, इसके पीछे कारण क्या है? इसका मतलब ये है, माचिस की तीली को भी कई बार आपने देखा है कि आप नॉर्मली माचिस तीली को जब आप हल्का सा रगड़ते हो तो उससे भी वो नहीं जलती। आप थोड़ा तेज, एक प्रॉपर तरीके से जब आप उसको तेज माचिस तीली को इस तरीके से आप उस पर टकराते हैं उस मैच स्टिक की सरफेस के ऊपर, जब वो तीली जलती, कई बार तो वो जलती भी नहीं है। इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे कारण ये है कि किसी भी चीज को जलने के लिए एक मिनिमम टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, कि एक मिनिमम टेम्परेचर वो उस लकड़ी को या उस चीज को मिले जिसको हम जलाना चाह रहे हैं, जिसका हम कंबशन कराना चाह रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब कंबशन की प्रोसेस होने के लिए भी एक मिनिमम टेम्परेचर की हमें जरूरत होती है ताकि वो इग्नाइट हो सके, वो चीज जल सके। ठीक है, उसी के ऊपर हम बात करेंगे। ये हमारी हेडिंग जो डली हुई है, यहां लिखा हुआ है इग्निशन टेम्परेचर। हेडिंग क्या है? इग्निशन टेम्परेचर। मतलब क्या है समझिए, डेफिनेशन जो मैंने यहां लिखी हुई है, इसका मतलब सीधे सा है, द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच ए सब्सटेंस कैचेस फायर। एक मिनिमम वो टेम्परेचर, एक लोएस्ट वो टेम्परेचर जिस पर कोई चीज आग को पकड़ ले या कोई चीज जल जाए, वो मिनिमम टेम्परेचर। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? इग्निशन टेम्परेचर। तो इग्निशन टेम्परेचर क्या है? एक वो टेम्परेचर जिस पर कोई चीज कंबशन होना शुरू हो जाए, कोई चीज इजीली फायर को कैच कर सके, मतलब कि जल सके। साधारण सी भाषा में आपको बताऊं तो इग्निशन टेम्परेचर वो मिनिमम टेम्परेचर है जिस पर कोई चीज जलेगी। बात समझ में आ गई? तो लकड़ी के बड़े से टुकड़े को आप जलाओगे तो उसके नीचे आपको वो टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ेगा। उसके नीचे या तो आप आग जलाओ या उसके ऊपर आप डीजल पेट्रोल वगैरह डालो ताकि उसमें जल्दी आग को पकड़े। वो टेम्परेचर जब वो मेंटेन करेगी तब वो लकड़ी धीरे धीरे जलना शुरू करेगी। ठीक है,
जैसे मैंने यहाँ एग्जाम्पल से समझाया, आपको और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। ए मैच स्टिक डज नॉट बर्न बाय इटसेल्फ बट इट स्टार्ट्स बर्निंग ऑन रबिंग इट द साइड ऑफ मैच बॉक्स। माचिस की तीली को भी हम, जो मैच बॉक्स होती है, जो माचिस होती है, उसकी सरफेस से हम क्या करते हैं, उससे हम टकराते हैं। जब उस पर रब होता है तो उस फ्रिक्शन होता है, ठीक है। जब वो माचिस की तीली माचिस से टकराती है तो टकराने से जब उनमें क्या होता है, फ्रिक्शन होता है, घर्षण होता है। उस फ्रिक्शन से एक हीट जनरेट होती है, उससे तीली वो जलती है। जो हीट जो जनरेट हुई वो ही उसका इग्निशन टेम्परेचर है, जितना उसको जलने के लिए आवश्यक था। तो इग्निशन टेम्परेचर क्या है, सिंपल सी भाषा में बात समझ में आ गई। अब मैं आपको कहानी समझाऊंगा, माचिस की तीली के जलने के पीछे लॉजिक क्या है। मैं आपको यहाँ दिखाना चाहूँगा, ये जो है एक माचिस की तीली आपको नज़र आ रही है, सिंपल ये माचिस की तीली है। इस माचिस की तीली का जो ये हेड है, ये वाला जो देखो मैंने ये डायग्राम जी ऐसे ही ड्रॉ किया हुआ है, ये आप देख पा रहे हैं, जो ये डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है मैंने, वो भी ये माचिस की तीली है। और जो ये मैंने बताया हुआ है आपको यहाँ पर, ये क्या है, आपका मैच बॉक्स दिखाई हुई है, ठीक है। ये जो इसकी सरफेस ये है, इस सरफेस पे केमिकल लगा होता है और एक इस पे लगा होता है, इस पे, इस हेड पे, इस वाले पोर्शन पे। तो हम इसको ऐसे रगड़ते हैं, इसको ऐसे रगड़ा जाता है, इसको ऐसे इस सरफेस के ऊपर, ठीक है। तो जब इस सरफेस के ऊपर थोड़ा टाइट जलाएंगे तो ये देखो, ये फ्लेम जल गई इसकी, ये क्या है, इसकी फ्लेम है। इसका मतलब कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन ऐसी हुई है। उस केमिकल रिएक्शन को हम समझने का प्रयास करेंगे कि क्यों जली आखिर ये, ठीक है। देखिए, तो आइए हम जानते हैं कि माचिस की जो तीली जलती है उसके पीछे की केमिकल स्टोरी क्या है। व्हाट इज द केमिकल स्टोरी बिहाइंड बर्निंग ऑफ ए मैच स्टिक विद स्टिकिंग विद द मैच बॉक्स। कि माचिस की तीली जो है वो जलती कैसे, उसके पीछे की रासायनिक कहानी क्या है, केमिकल स्टोरी क्या है, ये बात हमें आज जाननी है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, ये मैंने माचिस की तीली यहाँ ड्रॉ की हुई है, आपको बताया हुआ है मैंने, माचिस की तीली है। इसका जो हेड होता है, हेड मतलब कि जो माचिस की तीली होती है, ये आप देख पा रहे हैं, माचिस की एक तीली है, ये माचिस की जो तीली है, ये इसका हेड है। इसको क्या बोला, हेड। ये हेड किससे बना होता है, इस पर दो चीजें लगी हुई हैं। ये क्या है, पोटेशियम क्लोरेट और एक एंटीमनी ट्राइसल्फाइड। क्या क्या है इस पे, दो चीजें हैं, पोटेशियम क्लोरेट और एंटीमनी ट्राइसल्फाइड। दो चीजें इस पे हो गई, कौन कौन सी, पोटेशियम क्लोरेट एंड एंटीमनी ट्राइसल्फाइड। दूसरी बात देखिए, जो माचिस का जो ये वाला सिरा होता है, ये वाली जो सरफेस होती है, ये सरफेस, इस पर जब आप उंगली फेर के देखोगे आपको थोड़ा खुरदरा सा लगेगा। खुरदरा इसलिए लगता है क्योंकि इस पे पाउडर्ड फॉर्म में ग्लास लगा हुआ होता है, पाउडर्ड ग्लास होता है, और इस पे रेड फॉस्फोरस लगा होता है। क्या लगा होता है, रेड फॉस्फोरस और पाउडर्ड ग्लास। रेड फॉस्फोरस तो तीली को जलाएगा, ग्लास हमने क्यों अप्लाई किया हुआ है, क्योंकि ये सरफेस को रफ बनाता है ताकि फ्रिक्शन ज्यादा हो। आप जानते हैं फ्रिक्शन कहाँ ज्यादा होता है, स्मूथ सरफेस पे या रफ पे, रफ सरफेस पे फ्रिक्शन ज्यादा होता है। तो ये फ्रिक्शन वाली बात हम यहाँ करेंगे। अब समझिए, अब ये समझिए कि इसके पीछे की स्टोरी क्या है। भाई क्या होता है, जो हेड होता है माचिस की तीली का, जो ये हेड है, ऊपर वाला हिस्सा है, इस हेड को हम मैच स्टिक जो होती है उससे हम स्ट्रक करते हैं। इस वाली सरफेस से क्या करते हैं, इससे हम टकराते हैं ऐसे, ठीक है। उससे क्या होता है, जो रेड फॉस्फोरस, यहां रेड फॉस्फोरस लगा हुआ है बच्चों, इस पे क्या लगा हुआ है, रेड फॉस्फोरस। ये रेड फॉस्फोरस जैसे ही हम इसको टकराते हैं, ये टकराने के बाद में ये रेड फॉस्फोरस कन्वर्ट हो जाता है व्हाइट फॉस्फोरस में। किस में कन्वर्ट होगा, व्हाइट फॉस्फोरस में। अब ये व्हाइट फॉस्फोरस तुरंत रिएक्शन करेगा, इस पे लगा हुआ व्हाइट फॉस्फोरस रिएक्शन करेगा इस पे लगे हुए पोटेशियम क्लोरेट से। दो चीजें, इस पे क्या है, एंटीमनी ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोरेट। इस माचिस की तीली पे क्या है, इस माचिस की तीली पे क्या बताया मैंने आपको, पोटेशियम क्लोरेट और एंटीमनी ट्राइसल्फाइड। और इस सरफेस पे क्या लगा हुआ है, ग्लास पाउडर और रेड फॉस्फोरस। जैसे ही तीली इससे टकराती है, फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन से हीट जनरेट होती है, और वो हीट क्या करती है, एक्चुअल में फ्रिक्शन रेड फॉस्फोरस को व्हाइट फॉस्फोरस में कन्वर्ट कर देता है। अब ये व्हाइट फॉस्फोरस रिएक्शन करता है पोटेशियम क्लोरेट से, मतलब KClO3 से, पोटेशियम क्लोरेट इससे, ठीक है, पोटेशियम क्लोरेट से जो इसकी तीली के ऊपर लगा हुआ है। जैसे ही पोटेशियम क्लोरेट से रिएक्शन होती है, उस रिएक्शन के तुरंत बाद में हीट जनरेट होती है, और वो हीट क्या काम करती है, वो हीट ही मिनिमम वो टेम्परेचर है जो कि कंबशन के लिए जरूरी है, उसी को हम कहेंगे इग्निशन टेम्परेचर। वो हीट जनरेट होती है, और हीट से क्या होता है, जो ये एंटीमनी ट्राइसल्फाइड है, ये वाला जो एंटीमनी ट्राइसल्फाइड आपका हुआ है, इसमें इग्निशन शुरू हो जाता है, मतलब कि ये जलना शुरू हो जाता है। कहानी समझ में आई।
दो चीज़ें इस पे हैं, माचिस की तीली के जो सर, ये मैंने इसका सर जो बताया है, इसका हेड पार्ट है, कौन कौन सी, पोटेशियम क्लोरेट और एटीएस। एटीएस बोले तो एंटीमनी ट्राइसल्फाइड। दो चीज़ें ही इस पे हैं, ग्लास पाउडर और रेड फॉस्फोरस। जैसे ही माचिस की तीली से टकराती है तो यहाँ का जो रेड फॉस्फोरस है वो वाइट फॉस्फोरस में कन्वर्ट हो जाता है। और वाइट फॉस्फोरस क्या करता है, वाइट फॉस्फोरस इस पर लगे हुए KClO3 अर्थात पोटेशियम क्लोराइड से क्या करता है, रिएक्शन करता है। जैसे ही रिएक्शन होती है क्या जनरेट होता है, हीट। हीट क्या काम करती है, हीट इस नीचे वाले में क्या लगा देती है, आग लगा देती है। और वही जो हीट है वही क्या है, आपका इग्निशन टेम्परेचर है। सो दिस इज द सिंपल स्टोरी बिहाइंड, दिस इज द सिंपल केमिकल स्टोरी बिहाइंड द बर्निंग ऑफ ए मैच स्टिक व्हेन इट स्टक्स ऑन द सरफेस ऑफ दिस मैच बॉक्स। ठीक है, ये अब एक छोटी सी हेडिंग है, उस हेडिंग के बारे में बात कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ कम्बशन। हम लोगों ने कम्बशन पहले पढ़ा है। कम्बशन का मतलब होता है जलना। ठीक है, एक वो रिएक्शन जिसमें क्या है, ऑक्सीजन इन्वॉल्व होती है और उसकी रिएक्शन के बाद में उसमें से हीट जनरेट होती है, हीट हमें मिलती है। ठीक है, लकड़ी का जलना, पेट्रोल का जलना, डीजल का जलना, बाइक्स वगैरह में, ऑटोमोबाइल में, ये सारी कम्बशन है। कम्बशन मतलब कि जलना। ये कम्बशन कितने टाइप का होता है उसकी हमने बात की है। मैंने 3 मेजर यहाँ टाइप्स को लिखा है, उसके मैंने उसको समझाने का प्रयास यहाँ हम करेंगे। पहला आप देखिए, सबसे पहले लिखा हुआ है रैपिड कम्बशन। रैपिड कम्बशन जल्दी से होने वाला कम्बशन, मतलब कुछ गैस ऐसी होती हैं जो कि बहुत जल्दी से जो है वो जल जाती हैं और तुरंत क्या है, हीट प्रोड्यूस करती हैं और लाइट देती हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, रैपिड कम्बशन। जैसे कि एलपीजी गैस है, एलपीजी गैस में क्या है, उसमें टाइम थोड़ा ना लगेगा जलने में, तुरंत जल जाएगी वो। ठीक है, जल्दी तो वो रैपिड है, रैपिडली हो रहा है, फटाक से हो रहा है। ठीक है, अब है स्पॉन्टेनियस कम्बशन। स्पॉन्टेनियस कम्बशन में तुरंत एकदम से। ठीक है, स्पॉन्टेनियस का मतलब ही क्या है, बिल्कुल अचानक से एकदम। तो इसमें क्या होता है, कुछ सब्सटेंस क्या है, बहुत जल्दी से जो है वो जल जाते हैं और एक फ्लेम निकलती है उसमें से, जैसे फ्लेम जलती है। ठीक है, एक्सप्लोजिव मटेरियल वगैरह जैसे आपने देखा होगा, और उसी को एक्चुअल में हम एक्सप्लोजन बोलते हैं। हालांकि मैंने एक्सप्लोजन को अलग से लिखा है समझाने के लिए। तो ये एक्सप्लोजन भी एक टाइप में स्पॉन्टेनियस कम्बशन है। क्या होता है इसमें, अचानक से कम्बशन होता है और उसमें 3 चीजें जनरेट होती हैं, एक हीट, एक लाइट और एक साउंड। जैसे कि दिवाली पे या किसी बड़े फेस्टिवल पे आप पटाखे जलाते हो, फायर क्रैकर्स वगैरह जलाते हो, तो फायर क्रैकर्स में क्या होता है, अचानक से रिएक्शन होती है। जैसे ही हम रॉकेट में या अनार में या कोई और बम, बहुत सारे बम होते हैं, तो उसमें जैसे हम उसकी जो पॉइंट दिया हुआ होता है वहाँ माचिस की तीली से हम जब लगाते हैं आग, उसमें तुरंत से रिएक्शन होती है। ठीक है, उसमें से आवाज़ भी आती है, उसमें से हीट भी जनरेट होती है और उसमें से फ्लेम और लाइट भी उसमें जनरेट होती, 3 चीज़ें जनरेट होती हैं। तो ये हुआ किसके बारे में, कम्बशन के टाइप्स के बारे में। अब अगली हेडिंग की तरफ बढ़ते हैं। हेडिंग जो है वो अगली डली हुई है, हाउ डू वी कंट्रोल फायर। अगर आग कहीं पर लग गई है तो उसको हम कंट्रोल कैसे करेंगे। सीधी सीधी भाषा में बताऊं, अगर कहीं आग लग गई है तो फायर ब्रिगेड बुलाते हैं। ठीक है, फायर ब्रिगेड आग पे काबू पाती है। नॉर्मली अगर कहीं छोटी मोटी लकड़ियों में या वैसे हमें आग बुझानी होती है तो हम जनरली क्या करते हैं, सबसे सामान्य सी बात ये है, हम पानी डाल देते हैं। ठीक है, पानी से आग जो है शांत हो जाती है। देखा है आपने, लकड़ी में आग जली हुई है, कोयले में आग जली हुई है, आप पानी डाल दीजिए शांत हो जाएगी। लेकिन ये जो पानी है वो हर जगह पर कामयाब नहीं है। मतलब कि हर जगह पर लगी हुई आग को आप पानी से काबू नहीं पा सकते, आप काबू जो है कंट्रोल नहीं कर सकते उसके ऊपर। तो पानी का क्या कारण है कि पानी आग को क्यों बुझाती है, वो सब बातें हम जानेंगे। पानी के अलावा और कौन सी ऐसी मुख्य चीज़ है जिससे कि हम फायर के ऊपर कंट्रोल कर पाते हैं, वो आज हमारा डिस्कशन का जो है इस टॉपिक में वो रहेगा हमारा पॉइंट। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा पानी के बारे में थोड़ी सी बात। पानी मतलब कि हम बोलते हैं इसको वाटर, कि भाई पानी जो है कैसे कंट्रोल करता है आग को। देखिए, पानी क्या होता है, पानी जो है जब हम पानी डालते हैं, मान के चलो ये आपका फायर लगी हुई है, ये आपकी क्या हो गई फायर, कि भाई ये आग लगी हुई है। जैसे ही पानी डालेंगे तो पानी एक इस पर कवरिंग कर लेगा। ये पानी ने क्या बना दी है, कवरिंग। तो ये मैंने इसको ऐसे ड्रॉ किया है, ये जो चीज़ है फायर के ऊपर, ये क्या है, वाटर है। ये इसने क्या काम किया पानी ने, क्योंकि फायर को होने के लिए मुख्य चीज़ है, आग को जलने के लिए मुख्य मेनली जो क्या चीज़ चाहिए वो आपकी होती है एयर, कि भाई हवा जो है आएगी। अगर हवा इसको कंटिन्यूसली मिलती रहेगी तो आग जो है धीरे धीरे और ज़्यादा बढ़ती हुई चली जाएगी। ठीक है,
फॉर एग्जाम्पल ये कोई लकड़ी है या कुछ भी चीज़ हो जिसमें आग लगी हुई है, अगर हम ऐसा कर दें कि एयर से इस फायर का कनेक्शन तोड़ दें कि जो भी जिस भी मटेरियल जो जल रहा है जिसमें आग लगी हुई है, हो सकता है कोई लकड़ी हो सकता है कोई कोयला हो, कुछ भी हो सकता है, अगर इसका हम कनेक्शन इस फायर से तोड़ दें, ठीक है, तो आग बुझ जाएगी। तो हम क्या करते हैं, इसको पानी डालते हैं। पानी क्या है, एक अपनी परत बना देता है। पानी ने ये क्या बना लिया, इसके ऊपर ये लेयर बना ली पानी ने। पानी की लेयर बनने के बाद में क्या हुआ, एयर जो है डायरेक्टली इसके ऊपर नहीं जा सकती, आप देख पा रहे हैं, क्योंकि बीच में पानी की परत है। यहां तक जो है ये फायर है, इस फायर तक पहुंचने के लिए एयर को पानी वाली परत को पार करना पड़ेगा, लेकिन पानी वाली परत को एयर पार नहीं कर पाती, ठीक है, क्योंकि वाटर है जो वो ज़्यादा भारी है, पानी क्या है हल्का, जो एयर क्या है वो हल्की है। ऑक्सीजन की हम कंपैरिजन बात करें, ऑक्सीजन क्या है उसका वजन कम है, तो इसलिए वो ऊपर की ऊपर आ जाती है। तो कहने का मतलब पानी ने क्या काम किया, पानी ने एक कंबल की तरह ढक लिया जो भी कंबस्टिबल सब्सटेंस था, जो फ्यूल था, ठीक है, जिसमें आग लग रही थी, उसको कवर कर लिया, ढक लिया, ठीक है। ऐसे ही मैंने आपको पहले बताया था, आप याद कीजिए, मैंने आपको बताया था कि जब कोई आदमी अगर जल जाता है, उसके कपड़े वगैरह में अगर आंच लग गई या किसी एक्सीडेंट की वजह से, या फिर उसने सुसाइड करने की कोशिश, XYZ कोई भी कारण हो सकता है, आपको सिर्फ इतना है कि अगर कोई आदमी जल जाता है तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, उसके ऊपर हम कंबल डालते हैं। कंबल डालने का जो मुख्य काम होता है वो यही होता है, जैसे मान के चलो ये कोई X नाम का कोई आदमी है और इस X नाम के आदमी के कपड़ों में आग लग गई, तो हम इसके ऊपर क्या डालते हैं, सबसे पहले इसके ऊपर हम डालते हैं ब्लैंकेट। ये डाल दिया हमने इसके ऊपर डाल दिया ब्लैंकेट। इस ब्लैंकेट ने क्या काम किया है, जो बाहर से इसके ऊपर जो एयर आ रही थी उस एयर को आने नहीं दिया उस आदमी तक, तो आग जो है वो शांत हो जाती है। क्योंकि आपको मैंने बताया था कंबशन के लिए या फिर जलने के लिए अति आवश्यक है प्रॉपर एयर की सप्लाई। अगर एयर की सप्लाई को रोक दें, एयर की जो सप्लाई हो रही है उसमें हम बीच में कुछ रोक लगा दे तो आग बुझ जाएगी, सामान्य सी बात है, ये बात जान चुके हो आप, ठीक है। ये बात आपको क्लियर हो गई। अब मैं आपको बताता हूं कि पानी जो है वो कुछ जगह पर कामयाब नहीं है, जैसे कि किसी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में आग लगी है, किसी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में आग लग गई है, नंबर 1 कारण। नंबर 2, किसी ऑटोमोबाइल में आग लगी है, किसी भी पेट्रोल या डीजल से जलने वाली आग है, वो पेट्रोल से या फिर किसी हो सकती है वो डीजल से लगी। अगर इस केस में आप पानी डालोगे तो आग बुझेगी नहीं, ठीक है, आग क्या है नहीं बुझेगी। उसका मैं कारण बताऊंगा आपको। कारण क्या है, जो वाटर है, ठीक है, वाटर क्या है, वाटर होता है हैवी, और जो फ्यूल है मतलब कि ऑयल है, ऑयल मतलब फ्यूल, जो डीजल पेट्रोल वगैरह को मैंने यहाँ ऑयल कहा है, ये क्या होते हैं, ये होते हैं लाइट वेट में। तो जैसे ये आपका पानी है, ये पानी हमने भरा हुआ है, इसमें ये पानी भरा हुआ है सारा, इसमें हमने तेल डाल दिया, तो वो तेल की जो ड्रॉप्स हैं वो ड्रॉप्स वो ऊपर ही रहेंगी। क्या रहेंगी, वो ऊपर ही रहेंगी। बात को ध्यान से समझना। ये क्या है आपका ऑयल, ऑयल मतलब कोई भी तेल, डीजल पेट्रोल वगैरह कुछ भी हो सकता है, और ये आपका क्या है, ये आपका वाटर है। समझना, बात को समझने वाली बात है। तो अगर इस केस में हम पानी डालते हैं तो क्या होता है, पहले भाई किसी भी पेट्रोल वाली चीज़ में या डीजल वाली चीज़ में, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट में तो ये है कि भाई इससे क्या है, इलेक्ट्रिक करंट लगने का खतरा रहता है। यदि हम कोई इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट है उस पर हम पानी डालेंगे तो पानी से दुगना करंट लगेगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक सप्लाई वैसे बढ़ जाएगी उसमें, तो बात समझ में आई। तो इस पे तो हमने इस केस को तो छोड़ दीजिए। पेट्रोल डीजल वाली किसी व्हीकल में या पेट्रोल डीजल की वजह से अगर कहीं पे आग लगी है किसी टैंकर में वगैरह वगैरह जहाँ भी, तो भी पानी नहीं डालना चाहिए। उसका कारण ये है कि ऑयल जो है वो हल्का होता है, पानी जो है वो भारी होता है। मान लीजिए ये आग जली हुई है, ये आग जली हुई है यहाँ, इस पे आपने पानी जैसे आप डालते हो तो ऑयल जो है वो ऑयल ऊपर के ऊपर रहता है, ऑयल ऊपर रहेगा तो उसमें दुगनी आग लगेगी, ठीक है, क्योंकि पानी तो नीचे चला जाएगा सारा, ऑयल ऊपर आएगा, ऑयल के डायरेक्टली संपर्क में क्या आ जाएगी, एयर। तो ऑयल का तो डायरेक्टली जो कंबस्टिबल सब्सटेंस है उसको तो डायरेक्टली एयर की सप्लाई हो रही है ना, इस वजह से
हम इसको नहीं डालते पानी को। इसके लिए क्या यूज करें, आप डायग्राम पर नजर डालिए, ये है फायर एक्सटिंग्विशर। इस फायर एक्सटिंग्विशर में क्या होता है, इस फायर एक्सटिंग्विशर में मेनली कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। तो डायग्राम आप देख पा रहे हैं, ये डायग्राम है एक फायर एक्सटिंग्विशर का। फायर एक्सटिंग्विशर को हिंदी में बोलते हैं अग्निशामक यंत्र, अग्नि का शमन करने वाला, खत्म कर देने वाला। ये बिल्डिंग्स वगैरह में आपने देखा होगा, आप किसी भी गवर्नमेंट बिल्डिंग या बड़ी बिल्डिंग्स में जब जाते हो तो उनमें ये लगा होता है, ठीक है। और हर व्हीकल में, चाहे वो डीजल से चलने वाला हो, सीएनजी का हो, पेट्रोल का हो, कार वगैरह में हर जगह आपको एक छोटा सा फायर सिलेंडर दिखाई देगा, उसको बोलते हैं फायर एक्सटिंग्विशर। डायग्राम आप देख पा रहे हैं, ढंग से देख लीजिए आप एक बार। इसकी मैं फंक्शनिंग आपको समझाना चाहूँगा, कैसे ये काम करता है। एक्चुअल में इसमें कहाँ इसका यूज़ करते हैं, पहली बात तो हम इसका यूज जो करते हैं बिल्डिंग्स में, ऑटोमोबाइल में, जो कि उससे चलते हैं, डीजल पेट्रोल से चलते हैं, क्योंकि डीजल पेट्रोल से चलने वाली चीज़ें और इलेक्ट्रिक सप्लाई जहाँ भी हो रही है, ऐसी जगह पर अगर आग लग जाती है तो उन केसेस में हम पानी का यूज़ नहीं कर सकते। ये है, इसके अंदर एक गैस होती है जिसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। इसका नाम क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये गैस होती है इसमें, और ये गैस लिक्विड फॉर्म में भरी जाती है इस सिलेंडर के अंदर। क्या होता है, मान के चलो ये फायर लगी है कहीं, ये वो बिल्डिंग हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ये फायर लगी है। इस फायर को लगने के लिए बेसिकली एक तो एयर की जरूरी है, एयर अगर होगी तो आग लगेगी। एक हीट, मतलब कि इग्निशन टेम्परेचर, भाई वो मिनिमम टेम्परेचर जिससे किसी चीज में आग लग जाए, ठीक है। एक खुद फ्यूल, तीन चीजें अति आवश्यक हैं। फ्यूल तो जिस चीज में आग लगी हुई है, फ्यूल तो वो है ही, वो चीज ही फ्यूल है। अगर किसी बिल्डिंग में आग लग जाए तो बिल्डिंग अपने आप में फ्यूल है, ठीक है। किसी लकड़ी में आग लग जाए, कोयले में आग लग जाए, डीजल, पेट्रोल, XYZ कुछ भी, वो अपने आप में फ्यूल है। फ्यूल को तो खत्म कीजिए। फायर यहां जली हुई, आग लगी हुई है डीजल, पेट्रोल वगैरह से, किसी भी चीज से, हम क्या करते हैं, इसके ऊपर हम इस फायर सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं, इस जिसको मैंने फायर एक्सटिंग्विशर कहा है। इससे क्या है, इससे एक CO2 जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो अपनी परत बना लेती है, ठीक है। ये क्या बन गई, परत बन गई नीचे। ये किसकी परत है, ये परत है कार्बन डाइऑक्साइड की। परत बनने से क्या है, डायरेक्टली जो एयर की सप्लाई आ रही थी वो नहीं आ रही। भाई एयर आ नहीं पा रही इसमें फायर तक, तो जब एयर की सप्लाई नहीं होगी तो क्या होगा, आग जलेगी नहीं। दूसरी बात, जो यहाँ जो ये मॉलिक्यूल जो जले हुए थे, इनमें क्या हुआ, इनका जो इग्निशन टेम्परेचर था, मैंने यहाँ इग्निशन टेम्परेचर को IT लिखा है यहाँ, इग्निशन टेम्परेचर क्या हो गया, लो हो गया। CO2 की वजह से इनका इग्निशन टेम्परेचर लो हो गया। इसकी वजह से इस मॉलिक्यूल से इसमें आग नहीं लगेगी, इससे अगले वाले में नहीं लगेगी। मतलब कि जो हम पढ़ते हैं हीट ट्रांसफर की, कंडक्शन कन्वर्शन जो प्रोसेस होती है, वो एक दूसरे मॉलिक्यूल में आगे आग की सप्लाई नहीं होगी, क्योंकि इग्निशन टेम्परेचर डाउन हो गया। तो इस तरह से कवरिंग कर लेती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, एक परत सी बना देती है कंबल की तरह, और वो आग को लगने से या आग को फर्दर फैलने से बचाती है। ये फायर एक्सटिंग्विशर का काम हुआ। तो ये ऑटोमेटिकली हमने ओवरऑल पढ़ा है कि हाउ डू वी कंट्रोल फायर।